बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान जिसको सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, उनके टाउटों ने और इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने इसराइल का एजेंट करार दिया, आज वो इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। उसे पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है। लेकिन नेतन्याहू जिसके फैसलों ने बहुत तबाही फेरी गजा में और जिसकी जंगें बड़ी मशहूर हैं, अब उस नेतन्याहू को पाकिस्तान टेलीविजन दिखा रहा है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। ऐसे कर दें, यानी इमरान खान को दिखाने पे पाबंदी है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इमरान खान की शक्ल आप नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इसराइल का एजेंट ये कहते हैं ना उसे, लेकिन जो खुद इसराइल है उसको दिखा सकते हैं। पाकिस्तान में अब फलस्तीन का झंडा उठाएंगे, आपको मारा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर इसराइल का झंडा दिखाया जा सकता है। प्रॉब्लम नहीं है। मनाजिर हमने अब देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बात कर रहा हूं, ये मनाजिर देखने के बाद मैं आपको एग्जैक्टली रिपोर्ट कर रहा हूं और साथ साथ आप ये तस्वीरें देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जुबानी कलामी बात कर रहा हूं। जब ये इमरान खान के खिलाफ तहरीक लब्बैक काम कर रही होती थी ना एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे, उस वक्त वो सारे मौलवी पेश होते थे, आगे आगे होते थे। थोड़े दिन पहले एक मौलवी कह रहा था कि छोड़ें जी, कोई बात नहीं, वो खातून का मामला आप अल्लाह पे छोड़ दें, वो इसराइल को पसंद करती है या नहीं करती। इधर लाशें गिर रही थी, वो मौलवी बोला ही नहीं, चूं नहीं की। उस मौलवी ने चुप करके दुबक के बैठ गया। और बहुत सारे मौलवी हैं, नामों के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है, लाशें गिर रही हैं, बोले नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इंसानी हकूक की तंजीमें भी नहीं बोली क्या ये इंसान नहीं थे जो कत्ल हुए हैं। आप इनसे इख्तलाफ कीजिए, मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन वो रात भर चिल्लाता रहा बेचारा, तरले मिन्नतें करता रहा। वो ये कहता रहा कि यार खुदा का वास्ता वापस चले जाओ, रसूल का वास्ता वापस चले जाओ, तुम्हारी माओ का वास्ता वापस चले जाओ, मुज़ाकरात करने के लिए किसी को भेजो, हम वापस जाने के लिए तैयार है, हमें मत मारो। लेकिन रियासत ठान चुकी थी। आपको उनका मकसद पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मगर कत्लेआम भी तो गलत है ना, वो नहीं होना चाहिए। पीटीआई ने इस पर रद्दमल दिया, मौलवी नहीं बोले, चंदाखोर मौलवी चुप रहे, मफाद परस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना मौकिफ दिया और बड़ा तगड़ा मौकिफ दिया। उन्होंने इसके ऊपर मुतालबात भी किए हैं तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने इसे एक ऐसी हरकत करार दिया जो गलत है। शदीद तरीन अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की, ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया उसकी भी उन्होंने मजम्मत की। गैर इंसानी अमल उन्होंने करार दिया। गोली चलाने से नफरत पैदा होती है। 26 नवंबर को भी यही अमल इख्तियार किया गया था। फिर उन्होंने कहा मुज़ाकरात का एक मौका था, मुज़ाकरात करने चाहिए थे ताकि कोई हल निकल आता। फिर जाली पुलिस मुकाबले भी किए जा रहे हैं पंजाब में, ये भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा तस्वीरें और वीडियो जो आ रही हैं मुरीद के से इंतहाई तशवीशनाक हैं, ये जुल्म की इंतहा है। हुकूमत और मुतलका इदारों को आमराना ज़हनियत तर्क करनी चाहिए। ताकत के अंदर इस्तेमाल से ना तो मसाइल हल होंगे ना ही इंसाफ कायम होगा। मुतालबात उनके क्या हैं? जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद और शोहदा के अहल खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। मुलजिमान की जल्द अज जल्द गैर जानिबदार और शफाफ अदालती तहकीकात करवाई जाए और जो भी मुलव्वस हो उसे सख्त सजा दी जाए। तमाम गिरफ्तार कारकुनान और खवातीन को बिला मशरूत रिहा किया जाए और लूटी गई अशिया वापस की जाए। आइंदा किसी भी पुरअमन एहतजाज पर बराह रास्त फायरिंग ना करने की वाज़ेह जमानत दी जाए। तमाम सियासी मुकदमात का असर नो जायजा लिया जाए और बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाइयां बंद की जाए। मीडिया पर पाबंदियों और सेंसरशिप का खात्मा किया जाए ताकि हकायक अवाम के सामने पहुंच सकें। अगर रियासत खुद शफाफियत नहीं दिखा सकती तो आज़ाद मुबस्सरीन और इंसानी हकूक के जो इदारे हैं उनको तहकीकात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा यह मुतालबात हम बार बार दोहराते रहेंगे और बड़ी शिद्दत से उन्होंने इसकी मजम्मत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हालांकि तहरीक इंसाफ का कोई तहरीक लब्बैक के साथ ताल्लुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, बल्कि तहरीक लब्बैक ने बड़ी तनकीद की है पीटीआई पे। जब पीटीआई के साथ बहुत बुरा हो रहा था इन्होंने मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज ये बात करने का दिन नहीं, बड़ा जुल्म हो गया उनके ऊपर। ये सानिया है नाजरीन, मैं आपसे वैसे बात नहीं कर रही, बहुत बड़ा सानिया है जो गुजर गया वहां पे मुरीद के में। खौफ आता है ये सोच करके ये हुक्मरानों का क्या बनेगा, ये कैसे अपने रब को जवाब देंगे। टीएलपी कहती है जी हमारे 100 से ज्यादा शहीद, को 180 का फिगर भी बोलते हैं कि इतने लोगों की लाशें वहां पड़ी थी और सैकड़ों जख्मी थे। लेकिन हुकूमत कह रही है सिर्फ 3 लोग मार गए। पुलिस वाले भी जख्मी हुए, एक पुलिस वाले शहीद भी हुए। एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में कहा जा रहा है, सब इंस्पेक्टर थे,
वो शहीद हुए हैं और कुछ पुलिस वाले जो है वो जख्मी भी हुए हैं। ये भी बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि तहरीक लब्बैक के कारकुन आगे से मारते भी है ना, ये आगे से डंडे उठा के और पत्थर उठा के ये मारते हैं, तशद्दुद करते हैं वापस, लेकिन उन्हें घेर के इस दफ़ा मारा गया है। और उसके नतीजे में अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नुकसान का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। इधर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ तहरीक लब्बैक का। आईजी इस्लामाबाद की एक वीडियो आई है, ये आईजी साहब याद रखें, अली नासर रिजवी साहब, ये वीडियो आपका पीछा करेगी। आप उस जगह खड़े होकर सेलिब्रेशंस कर रहे थे जहां पे थोड़ी देर पहले लाशें गिरी थी और अभी लोगों ने लाशें उठाई भी नहीं थी। ये आपके हमवतनों की लाशें थी, यहां पे शोक का आलम होना चाहिए था, ना कि सेलिब्रेशंस का। आपको आइडिया नहीं है आपने कितनी बड़ी गलती की है। तहरीक लब्बैक के एहतजाज में जो हुआ उसकी माजी के अंदर मिसाल बहुत कम मिलती है। ऐसा कुछ हमने देखा एक दफ़ा इस्लामाबाद डी चौक में 9 मई को भी हमने ऐसा कत्लेआम देखा था। इससे पहले एक दफ़ा तारुल कादरी साहब के मदरसे पे अटैक किया गया और उनके घर पे अटैक किया गया। ये जब जब इस तरह का जुल्म हुआ तो नॉर्मली हमने देखा कि PMLN की हुकूमत है, यानी नून लीग के इक़्तिदार में ये सब कुछ हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये कत्लेआम हमेशा कर देते हैं, चाहे वो तारुल कादरी साहब के लोग हों, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों, उनका बार बार कत्लेआम किया गया और अब तहरीक लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया। ये सारा कुछ जिस तरीके से हुआ है, जब हालात वाक़ियात हम देखते हैं और तहरीक लब्बैक की जो बाकी बची हुई क़यादत है उनसे रब्ता करते हैं, तो पता चल रहा है कि ये उन्हें ट्रैप किया गया है और ये सारा कुछ हुआ तहरीक लब्बैक को ख़त्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो जख्मी हैं या जख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीक लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी। हाँ, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी जख्मी हुआ है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी जानिब कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि वो जख्मी नहीं हुए, बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई 25-30 के करीब लोग पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन्होंने घेरा डाल के अचानक सुबह के वक्त ऑपरेशन तेज किया था और वहां से जो मरकजी क़यादत है उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। जबकि वहां जो मनाजिर हमने देखे उसमें बहुत सारी लाशें नजर आई, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसा दिखाई दे रहा था। लोग उठा उठा कर लेकर जा रहे थे बंदों को। मैं बान साहब को खबरदार करना चाहता हूं कि रेडी हो जाएं, आपकी बारी भी आने वाली है। यह रियासत हर उस ताकत को कुचल देगी जिसके साथ कुछ अवामी प्रेशर मौजूद है, और ये आइंदा चलाएंगे पाकिस्तान को डंडे के साथ। डंडे के साथ हुकूमत बनाई जाएगी, डंडे के साथ हुकूमत गिराई जाएगी, डंडे के साथ हुकूमत चलाई जाएगी। यह आइंदा का फॉर्मूला। और जो भी पब्लिक ताकत रखता होगा या अवामी ताकत जिसके पास होगी उसको कुचला जाएगा। और अब सिर्फ सरकार का डंडा चलेगा और कुछ नहीं होगा। जमहूरियत नाम की चिड़िया पाकिस्तान के अंदर अब कभी चहचहा नहीं पाएगी जब तक कि यह निज़ाम मौजूद है। ये नाम तो लेंगे जमहूरियत का, लेकिन जमहूरियत होगी नहीं। देखिए ना, जितना कत्लेआम पंजाब हुकूमत ने करवा दिया है, एक लफ्ज वो लोग नहीं बोले, और अब बाद में कह रहे हैं जी अस्पताल में जख्मी नहीं है, कोई लाश नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है। वहां पे हमने खुद लोगों की लाशें गिरती हुई, जख्मियों को वहां पे ले जाते हुए देखा। अभी तो आप देखिएगा मनाजिर मजीद आ रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जो व्हाट्सएप के ऊपर भरा पड़ा है ऐसे मनाजिर से, तो वो तो हम दिखा ही नहीं सकते। वो तो सोशल मीडिया के ऊपर आग लग जाएगी जो चीजें व्हाट्सएप के ऊपर पड़ी हुई हैं। और तहरीक लब्बैक के लोगों के साथ जो हुआ है, वो जैसे जैसे थोड़ा इसमें से निकलेंगे तो वो बताना शुरू करेंगे कि उन्होंने क्या देखा और किस तरीके से उन्होंने चीज़ों को फेस किया। ये रियासत ने एक पॉलिसी के तहत किया, ऐसा दिखाई देता है। चंदाखोर मौलवी जो तहरीक लब्बैक के लोगों से चंदे बंदे खाते थे और उनके साथ बैठते उठते थे, उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की। बहुत सारे मौलवी हैं चुप करके बैठ गए, बोले ही नहीं। जब ये इमरान खान के खिलाफ तहरीक लब्बैक काम कर रही होती थी ना, एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पे, उस वक्त वो सारे मौलवी पेश होते थे, आगे आगे होते थे। थोड़े दिन पहले एक मौलवी कह रहा था कि छोड़ें जी, कोई बात नहीं, वो खातून का मामला आप अल्लाह पे छोड़ दें, वो इसराइल को पसंद करती है या नहीं करती। इधर लाशें गिर रही थी, वो मौलवी बोला ही नहीं।
चूं नहीं की उस मौलवी ने, चुप करके दुबक के बैठ गया। और बहुत सारे मौलवी हैं, नामों के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है, लाशें गिर रही हैं, बोले नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इंसानी हकूक की तंजीमें भी नहीं बोली क्या ये इंसान नहीं थे जो कत्ल हुए हैं। आप इनसे इख्तलाफ कीजिए, मुझे भी इख्तलाफ है, लेकिन वो रात भर चिल्लाता रहा बेचारा, तरले मिनते करता रहा। वो ये कहता रहा कि यार खुदा का वास्ता वापस चले जाओ, रसूल का वास्ता वापस चले जाओ, तुम्हारी माओ का वास्ता वापस चले जाओ, मुज़ाकरात करने के लिए किसी को भेजो, हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, हमें मत मारो। लेकिन रियासत ठान चुकी थी। आपको उनका मकसद पसंद नहीं, कोई बात नहीं, मगर कत्लेआम भी तो गलत है ना, वो नहीं होना चाहिए। पीटीआई ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया, मौलवी नहीं बोले, चंदाखोर मौलवी चुप रहे, मफाद परस्त हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया और बड़ा तगड़ा मौक़िफ़ दिया। उन्होंने इसके ऊपर मुतालबात भी किए हैं तहरीक इंसाफ ने, और उन्होंने इसे एक ऐसी हरकत करार दिया जो गलत है। शदीद तरीन अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की, ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया उसकी भी उन्होंने मजम्मत की, गैर इंसानी अमल उन्होंने करार दिया। गोली चलाने से नफरत पैदा होती है, 26 नवंबर को भी यही अमल इख्तियार किया गया था। फिर उन्होंने कहा मुज़ाकरात का एक मौका था, मुज़ाकरात करने चाहिए थे ताकि कोई हल निकल आता। फिर जाली पुलिस मुकाबले भी किए जा रहे हैं पंजाब में, ये भी उन्होंने बताया। फिर उन्होंने कहा तस्वीरें और वीडियो जो आ रही हैं मुरीद के से इंतहाई तशवीशनाक हैं, ये जुल्म की इंतहा है। हुकूमत और मुतलका इदारों को आमराना ज़हनियत तर्क करनी चाहिए। ताकत के अंदर इस्तेमाल से ना तो मसाइल हल होंगे ना ही इंसाफ कायम होगा। मुतालबात उनके क्या हैं? ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद और शोहदा के अहल खाना को इंसाफ फराहम किया जाए, मुलजिमान की जल्द अज जल्द गैर जानिबदार और शफाफ अदालती तहकीकात करवाई जाए, और जो भी मुलव्वस हो उसे सख्त सजा दी जाए। तमाम गिरफ्तार कारकुनान और ख़वातीन को बिला मशरूत रिहा किया जाए और लूटी गई अशिया वापस की जाए। आइंदा किसी भी पुरअमन एहतजाज पर बराह रास्त फायरिंग ना करने की वाज़ेह ज़मानत दी जाए। तमाम सियासी मुकदमात का असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए और बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। मीडिया पर पाबंदियों और सेंसरशिप का खात्मा किया जाए ताकि हकायक अवाम के सामने पहुँच सकें। अगर रियासत खुद शफाफियत नहीं दिखा सकती तो आज़ाद मुबस्सरीन और इंसानी हकूक़ के जो इदारे हैं उनको तहकीकात में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा यह मुतालबात हम बार बार दोहराते रहेंगे, और बड़ी शिद्दत से उन्होंने इसकी मजम्मत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हालांकि तहरीक इंसाफ का कोई तहरीक लब्बैक के साथ ताल्लुक़ नहीं है, कोई लिंक नहीं है, ये एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, बल्कि तहरीक लब्बैक ने बड़ी तनकीद की है पीटीआई पे। जब पीटीआई के साथ बहुत बुरा हो रहा था इन्होंने मजाक भी उड़ाया, लेकिन आज ये बात करने का दिन नहीं, बड़ा जुल्म हो गया उनके ऊपर। ये सानिया है नाज़रीन, मैं आपसे वैसे बात नहीं कर रही, है बहुत बड़ा सानिया है जो गुजर गया वहां पे मुरीद के में। खौफ आता है ये सोच कर कि ये हुक्मरानों का क्या बनेगा, ये कैसे अपने रब को जवाब देंगे। टीएलपी कहती है जी हमारे 100 से ज्यादा शहीद, वो 180 का फिगर भी बोलते हैं कि इतने लोगों की लाशें वहां पड़ी थी और सैकड़ों जख्मी थे। लेकिन हुकूमत कह रही है सिर्फ 3 लोग मार गए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, एक पुलिस वाले शहीद भी हुए। एक पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में कहा जा रहा है, सब इंस्पेक्टर थे वो शहीद हुए हैं, और कुछ पुलिस वाले जो है वो जख्मी भी हुए हैं। ये भी बहुत अफसोसनाक है क्योंकि तहरीक लब्बैक के कारकुन आगे से मारते भी है ना, ये आगे से डंडे उठा के और पत्थर उठा के ये मारते हैं, तशद्दुद करते हैं वापस, लेकिन उन्हें घेर के इस दफ़ा मारा गया है। और उसके नतीजे में अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नुकसान का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। इधर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तहरीक लब्बैक का। आईजी इस्लामाबाद की एक वीडियो आई है, ये आईजी साहब याद रखें, अली नासर रिजवी साहब, ये वीडियो आपका पीछा करेगी। आप उस जगह खड़े होकर सेलिब्रेशंस कर रहे थे जहाँ पे थोड़ी देर पहले लाशें गिरी थी और अभी लोगों ने लाशें उठाई भी नहीं थी। ये आपके हमवतनों की लाशें थी, यहाँ पे शोक का आलम होना चाहिए था, ना कि सेलिब्रेशंस का। आपको आइडिया नहीं है आपने कितनी बड़ी गलती की है। नाज़रीन, दूसरी बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के हवाले से, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब हो गया। खैबर पख्तूनख्वा का एक नौजवान, 35 साल इसकी उम्र, इमरान खान ने कहा और वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और शिकस्त है, बार बार उन्हें शिकस्त हो रही है और अब उन्हें शिकस्त की आदत डाल लेनी चाहिए। जेल से बैठकर कैदी नंबर 804 ने कहा ये मेरा वज़ीर आला है। डीजी ISPR अपने इदारे का पैगाम लेकर गया और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानते, और फिर वो वज़ीर आला मुंतखब हो गया। उसको सारे ही वोट पड़ गए, एक बंदा बाहर था, एक बंदा भी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं तोड़ पाई। खैबर पख्तूनख्वा में एक MPA नहीं तोड़ पाई। हालात ये हो गए पाकिस्तान के, तो एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी पतली हालत है। इन्होंने जो पहली तकरीर की उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह की।
एक तो उन्होंने इमरान खान साहब का नज़रिया और उनका बयानिया सारा बताया, एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि जनाब रियासत की असल तारीफ क्या है, बल्कि उन्होंने कहा इमरान खान हमारे लिए रियासत है अगर आप एक इदारे को रियासत बनाते हैं तो। फिर उन्होंने हकीकी आज़ादी के जो उनके शोहदा हैं उनके बारे में बात की, शेड्यूल 4 के बारे में बात की, मुस्तकबिल का लायामल क्या होगा, एहतजाज करेंगे वो बताया। गंडापुर की भी तारीफ की, उन्होंने कहा जी ठीक है गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। फिर 9 मई के जो झूठे मुकदमात हैं उस हवाले से एक्शन इन 8 सिविल पावर के काले कानून के खात्मे का भी ऐलान किया, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फौज कार्रवाई करती है, फौजी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा ये कानूनी ख़त्म कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा फौज के लिए। फिर उनको वहां पे जो कार्रवाई वो करेंगे उसको कानूनी जवाज नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जो मंसूबे शुरू किए उनको हम आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ की उन्होंने बात की, सोशल मीडिया को सपोर्ट किया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का नाम लेकर उनके लिए आवाज़ उठाई, उन्हें सलाम पेश किया। और इसके बाद क्योंकि ISF से इनका ताल्लुक़ है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, तो अपनी तंजीम का उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक आम आदमी को उठा के इसकी वीडियो, एक तस्वीर मंजर आम पे है, एक वीडियो है जहाँ इमरान खान से सवाल करता है, बिल्कुल आम सा लड़का। इमरान खान इसके सवाल का जवाब देता है। फिर एक जगह पे ये ज़मीन पे बैठा हुआ है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कागजात है उनको लिख रहा है, चप्पल इसने अजीब सी पहनी हुई। तो बूटों वालों को चप्पल वाले तो पसंद नहीं आते ना, उन्हें तो लाने होते हैं ऐसे लोग जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। उनको तो बिलावल चाहिए, मरियम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। आम आदमी तो उन्हें पसंद ही नहीं है, नफरत करते हैं सिविलियन से। लिहाजा कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी जो टूटी हुई चप्पल पहन के निकला था, और एक देखिए ना, मैं हैरान होता हूं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लीडर्स जिनको कई कई दहाइयां हो गई हैं, वो अपने लीडर्स के बच्चों की खुशामद के अंदर लगे हुए हैं। और यह इमरान खान ने एक स्टूडेंट तंजीम है वहां से एक लड़के को उठा के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया। बड़ा फर्क है। ये रवायती पॉलिटिकल पार्टीज की मिथ को तोड़ा है। कोई नून लीगी सोच सकता है जो MSF के अंदर हो, एक आम सा कारकुन हो आजकल, कि आज से 5 साल 10 साल के बाद वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा? कभी नहीं सोच सकता। लेकिन PTI का हर आदमी ये सोच सकता है कि वो भी वजीर आला पंजाब बन सकता है, क्योंकि उन्हें पता कि इमरान खान ने अपने रिश्तेदारों को नहीं बनाना, उसने अपने घर से बंदा लेकर नहीं आना। तो एस्टेब्लिशमेंट को बार बार शिकस्त हो रही है। एक बात बड़ी क्लियर की सुहेल अफरीदी ने कि मेरा कायद इमरान खान फौजी ऑपरेशन के खिलाफ था, हम भी इसके खिलाफ हैं। और साथ उसने कहा दहशतगर्दी का हल नहीं है मिलिट्री ऑपरेशन। दुनिया भर में मुज़ाकरात की तरफ आया जा रहा है, हम मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर उसने कहा जी कि मैं कबायली हूं और मेरे साथ मुखालफत की गई है, मैं अपने लीडर को पैगाम देना चाहता हूं, लोग सियासत करते हैं लेकिन मैं आपसे इश्क करता हूं। फिर उन्होंने कहा एहतजाजी सियासत का मैं मास्टर हूं और मैं ये करूंगा। फिर अली अमीन गंडापुर की उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा जो हमारी पगड़ियां उछाल रहे हैं उनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं। फिर उन्होंने बताया DGI SPR पे तनकीद की और उस पर वहाँ पे शेम के नारे भी लगे असेंबली में। उन्होंने कहा जी एक आदमी इस्लामाबाद पिंडी से चलकर आया पेशावर में ये बताने के लिए, लेकिन वो वज़ीर आला तो मुंतखब हो गया। मुंतखब तो हो गया, लेकिन क्या उसे काम करने दिया जाएगा? बड़ा सवाल ये है। फिर साथ ये भी कहा कि आपको अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नज़रसानी करनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है वो नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। अवाम ही रियासत हैं और इस वक्त रियासत चेयरमैन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की अवाम रियासत है और रियासत जो है वो इस वक्त चेयरमैन के साथ खड़ी है। हमारे कारकुनों को एहतजाज पर मारा गया, आज भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर गोलियां बरसाई गई हैं। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाई है। फिर उन्होंने कहा कि अगर खानदान और पार्टी की मर्जी के खिलाफ इमरान खान को इधर उधर करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। ये भी कहा। सुहेल अफरीदी का जो इम्तिहान है बड़ा सख्त है, क्योंकि गंडापुर ने बड़ी जबरदस्त तहरीक का मोमेंटम बनाया और बना के बार बार तोड़ दिया था। अब सुहेल अफरीदी का ये टेस्ट है कि मोमेंटम क्या वो दोबारा बना पाएंगे। अगर दोबारा मोमेंटम बनता है, जो बनता हुआ अब तो दिखाई दे रहा है, तो क्या उस मोमेंटम को वो जारी रख पाएंगे? एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान ये है कि सुहेल अफरीदी को काम करने से कैसे रोके, क्योंकि ये लोग तो चले गए हैं हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने, और वहां जाकर उन्होंने कहा जी गवर्नर हलफ नहीं ले रहा, हमने अपना वज़ीर आला नामजद कर दिया है।
और वो कह रहे जी पिछला भी मुस्ताफी नहीं हुआ, हालांकि पिछले ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर भी कह दिया, आप अदालत में बुला लें, यहां पे आके भी कह देगा। वो पिछला वाला जो है वो 2 दफा लिख के भी दे चुका है और वो बहाने बना रहा है कि नहीं ये मुस्ताफी नहीं हुआ। ये तो है 5 मिनट का काम। कल की पेशी है दोबारा और बुलाया सबको। वहां पे चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट के, तो ये तो हलफ तो कोई और भी ले सकता है, गवर्नर नहीं लेगा तो हलफ चीफ जस्टिस खुद ले लेगा। ये इसके पास आइन में हक है, कानून उसको ये इजाजत देता है कि वो खुद हलफ ले सकता है चीफ जस्टिस, अगर गवर्नर नहीं लेता तो। देखिए ना, इससे पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के नहीं हो रहे थे हलफ, तो फिर इन्होंने तरीकाकार बनाया था ना कि जनाब इस तरह करके फलानी जगह पे जाके वहां पे हलफ ले लें अगर यहां नहीं लिए जा रहे तो ये 2 नंबरी इस किस्म की जाती है, पहले भी की जाती रही, हम देखते रहे हैं। तो अब जो है वो अगर वजीर आला का हलफ नहीं लिया जाएगा और गवर्नर जो है वो टमक टोइयां करेगा कि मैं नहीं लेता, तो फिर वो चीफ जस्टिस ले लेगा हल्फ। इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट कोई गवर्नर राज लगाएगी या इमरजेंसी लगाएगी? अगर एस्टेब्लिशमेंट ये करना चाहती है तो करके देख ले। वैसे भी तो सारे गंदे काम कर लिए हैं, ये वाला भी करके देख ले, लग पता जाएगा। और मुझे तो अब अंदाजा हो रहा है कि मामला मजीद खराब करने की तरफ जाएंगे, ताकि जितने खराब हालात हों उतना ज्यादा एक्सटेंशन का इम्कान बढ़ता रहता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।